हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे अपकमिंग बिहार एपीओ की वैकेंसी। तो बीपीएससी के कैलेंडर में 300 सीट्स का नोटिफिकेशन की बात की गई है कि 300 सीट्स आएंगी और जिसके एग्ज़ाम्स 15 जुलाई को होंगे, जो कि टेंटेटिव डेट्स हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आगे वो डेट बढ़ सकती हैं। और टॉपिक ये है कि कैसे प्रिपरेशन करें। मुझे 2 साल हो गए अप्रॉक्स जॉब में रहते हुए, अप्रॉक्स 2 साल तो हो गए। तो हम बात करेंगे अप्रॉक्स की क्या क्या चेंजेज हैं और कैसे आप प्रिपेयर करो। मोस्टली द टॉपिक इज कि आप कैसे प्रिपेयर करो एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आप अगर आप ये फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो या आपका जस्ट अभी लॉ कंप्लीट हुआ है, तो क्या क्या आपको करना है, कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, और क्या क्या रिसोर्सेज रखने हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे शेड्यूल करना है, सब कुछ बात करेंगे। आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने जिस तरीके से पढ़ा था, मैं वो भी शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। कि 300 वैकेंसीज हैं। पहले तो वैकेंसी, फर्स्ट टॉपिक इज वैकेंसी। तो 300 वैकेंसीज आई हैं और ये पुराना जो भेजा गया था उस टाइम की बात है। उसके बाद से कैडर इन्हेंस हुआ, काफ़ी सारी सीट्स बढ़ी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीट्स बढ़ सकती हैं, ऑलमोस्ट लगभग डबल के अप्रॉक्स जा सकती हैं। तो अगर आप देखें तो एक बड़ी वैकेंसी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे हमारे टाइम पे आई थी 552 सीट्स, तो वैसी ही कुछ है, ये वाली भी हो सकती है। और 300 सीट अपने आप में भी कम नहीं होती हैं। दूसरा कि जॉब नेचर कैसा है। तो अगर आप लॉ फील्ड हैं तो आपको पता ही होगा, पूरा का पूरा जितना भी क्रिमिनल केसेस होता है वो आपको डील करना होता है। लेवल 9 इसकी स्टार्टिंग होती है सैलरी। आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको लेवल 9, आप इंडेक्स में देख सकते हैं 7 सीपीसी में लेवल 9 जो होता है, सेम उस पोस्ट पे आप जाते हैं। और बहुत सारे पर्क्स और एमिनिटीज हैं जो आपको मिलती हैं, एज पर सिटी टू सिटी वेरी करते हैं। तो ये हो गया बेसिक कि बिहार एपीओ में क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कि सीट्स का हो गया। सीट्स मैंने बताई कि सीट्स अभी बढ़ सकती हैं। एग्ज़ाम्स की डेट है 15 जुलाई, तो वो एक टेंटेटिव डेट है। मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स उसके या उससे थोड़ा आगे जा सकता है, बट अगर कैलेंडर में तो आप मान के चलो कि एग्ज़ाम होगा। और एक मोटा मोटा मान के चले तो हमारे पास लगभग 6 मंथ का टाइम है, जो कि सफिशिएंट। आई थिंक अगर आप लॉ कंप्लीट करके, आपने जस्ट लॉ कंप्लीट किया, अगर आपको 6 महीने मिलते हैं और 6 महीने पहले पता भी चलता है, तो थिंक ये सफिशिएंट टाइम है। आप इतने टाइम में आराम से कवर कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। फिर एपीओ का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, बट सेलेक्टिव पढ़ना है और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक मेजर चेंज है जो कि सीपीसी ऐड हुआ है, और हम एकेडमी में थे तभी ये बताया गया था हमें कि सीपीसी ऐड होगा, क्योंकि अब एपीओ को क्रिमिनल के साथ साथ सिविल केसेस को भी आगे चल के देखने को मिलेगा। तो उसके लिए उन्होंने सीपीसी को भी डाला है, ताकि आप क्रिमिनल के साथ साथ सिविल केसेस अगर देखो तो आपको सीपीसी का आइडिया रहे। तो सीपीसी जो है वो नया एक है कि हमें सीपीसी भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। नाउ पहला देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो नए लॉ कि बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सीपीसी, ये प्रीलिम्स के पेपर 2 में है। पेपर 1 जीएस का है, तो ऑब्वियसली जीएस तो सेम ही होता है, कोई बहुत बात नहीं करनी है, उसके भी लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि बिहार में साइंस अच्छा पूछता है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या रखें, क्या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे कोचिंग में पूरा बवाल मचा हुआ कि ये दुनिया भर का। तो पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। अगर आप खुद को लगता है कि आप 8 से 9 घंटे निकाल के दे सकते हो टाइम, तो आप सफिशिएंट है आपके लिए। और अगर आप उतना नहीं दे सकते तो आप कोचिंग कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा क्या काफ़ी हेल्प मिल जाती है कोचिंग से। बट ऐसा नहीं कि वो कुछ एकदम पलट देंगे। हाँ, वहाँ पे बस ये कि आपके कंसिस्टेंट रिवीजन होते रहते हैं, और यहाँ पे आपके पास रिवीजन, आपको जो भी करना है वो सेल्फ करना है। अब सेल्फ करने में ना सबसे बड़ा जो हर्डल आता है, कि मैंने जब किया था तो मैंने सेल्फ स्टडीज की थी, तो सबसे बड़ा जो हर्डल आता है कि आप कंसिस्टेंट कैसे रहो। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं, वो टाइम टेबल बनाएंगे पूरा सुबह 4 बजे से लेके या सुबह 8 बजे से लेके रात के इतने बजे तक,
और 2-3 दिन के बाद से वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। लाइक मैंने भी बहुत सारे बनाए और बहुत टाइम के बाद वो टाइम टेबल फॉलो अप नहीं हो पाता। तो अगर आपका टाइम टेबल फॉलो अप नहीं हो पाता तो उसके लिए भी हमारे पास एक बेटर वे है, जिससे हम उससे बेटर वे में अपने आप को इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं अपने आप के साथ। तो पहला तो हो गया कि तैयार कैसे करें। हाँ, सबसे पहले आते हैं टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बनाने की जगह आप अपने शेड्यूल को डिवाइड करो। लाइक आप खुद को ट्रैक करो। आप एक पेपर लो और उस पर दिन में जितने घंटे होते हैं उतने साइड लिख दो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके 24 घंटे का पूरा लिखो और साइड में ऊपर डेट डाल दो। और इसके फॉर्मेट्स आपको आप सर्च करोगे तो गूगल पे मिल जाएंगे आराम से। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और आप स्टार्ट करोगे, आप खुद को ट्रैक करो। आप दिन भर में जिस उस 1 घंटे में आप जो करते हो उसको लिखो, बट यहाँ पे आपको रियल लिखना पड़ेगा क्योंकि वो कोई आपको देख नहीं रहा है। तो अगर आप दिन भर में आप 1 घंटे भी पढ़े या 1-2 घंटे पढ़े, उसको आप मेंटेन करो और जो भी करो वो लिखो। लास्ट में एंड ऑफ द डे आप कैलकुलेट करो कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। अगर वो स्टार्टिंग में आपका 2 घंटे 3 घंटे आ रहा है तो आप इसको 1 हफ्ते करो। आई बिलीव कि आपका जो 2 से 3 घंटे है वो ऑटोमेटिक 7 से 8 घंटे शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने किया था तो मेरे 4 घंटे आए थे स्टार्टिंग में, बट लेटर ऑन धीरे धीरे ये बढ़ के हो गए थे 11 घंटे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको मोटिवेशन अगर आता है इस चीज़ को लेके, अगर आपको करना है तो 6 महीने आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी कि आप टाइम टेबल की जगह खुद को ट्रैक करो, वो ज़्यादा बेटर है। उसमें आप आराम से अपने आप टाइम को डिवाइड कर लो कि आज मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करने हैं, ऐसे करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। नहीं अगर है तो मैं कुछ चीज़ें मैंने जो फॉलोअप की थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा बना के रखा है, मैं वो शेयर कर देता हूँ आपसे, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो एक तो हो गया टाइम टेबल में आपको खुद को ट्रैक करना है। दूसरा है कि 6 मंथ का टाइम है तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि आप 6 मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करो। 4 मंथ जो कि आपको प्रॉपर स्टडीज करनी है और 2 मंथ जिसमें आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए आपका 1 मंथ भी सफिशिएंट है, बट यहाँ हम 2 मंथ लेके चलेंगे। और जो 4 मंथ हैं वो हम प्रॉपर मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ना कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेंस जब आप पढ़ते हो तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिक उसमें कवर होता है और दोनों की स्ट्रेटेजी चेंज है। लाइक प्रीलिम्स में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो वहाँ पे आपको केस लॉ का रोल आ जाएगा और आंसर को लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहले आपको अभी टाइम है मेंस तैयार करना है, क्योंकि बाद में उतना टाइम मिले ना मिले दोनों हो सकता है। एग्जाम डिले हुआ तो ठीक है, नहीं डिले हुआ तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट जो आपके मेजर लॉज है उसको आप कवर कर लो, क्योंकि एग्जाम जब रिजल्ट लाइक प्रीलिम्स हो गया तो आपके पास उतना टाइम बचेगा जहाँ पे आप माइनर लॉ को कवर करो और रिवीजन जैसा कर पाओ। तो अभी आपको फोकस करना है कि आप जो अपने मेन सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसको एज अ मेंस पर्सपेक्टिव तैयार करो। और साथ ही साथ मेंस के साथ आपको प्रीलिम्स के भी नोट्स बनाने हैं। अब प्रीलिम्स के नोट्स और मेंस के नोट्स में अंतर क्या है? तो प्रीलिम्स के नोट्स हमेशा शॉर्ट होने चाहिए, मतलब आप जितना कम उसको कर सको, जितना कंसाइज कर सको वो होना चाहिए। अब पता चला एग्जाम के 2 दिन पहले आप रिवीजन कर रहे हो, एक बैरक इतनी मोटी, अब उसको आप पलटने में ही पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये नहीं करना है, सीधा सीधा नहीं करना है। आपको सिंपल इंडेक्स नोट्स बनाने हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं और इवन मैंने भी फॉलो किया था। तो इंडेक्स नोट्स इज जस्ट लाइक कि जिसको नहीं पता है मैं जस्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आप इंडेक्स का प्रिंट आउट ले लो और उस इंडेक्स पे ही आप अपने नोट्स बनाओ। उस 10 पन्ने 20 पन्ने का जो नोट्स है उसी पे बनाओ। साथ में उसमें लास्ट में कुछ पेजेज स्टेपल कर दो जहाँ पे आप अलग से हैंड राइट करो, ठीक है, उसको राइट करो। जो भी आपके केस लॉज हो गए, कुछ मैगजिम्स हो गई, सब कुछ आप लिखो। तो एक तो तरीका ये है कि आप इंडेक्स नोट्स बनाओ, या आप उस इंडेक्स को अपने हाथों से भी लिख के छोटा सा एक नोट्स तैयार कर सकते हो। जो सेक्शंस काम के हैं बस वो, सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये सबको पता है। तो हर सेक्शन का काम भी नहीं है, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है आप उससे कीजिए। तो पहला ये हो गया। नाउ इंडेक्स नोट्स हो गए हमारे, 2 पॉइंट कवर हो गए। और बताते हैं, हाँ, तो हमने जो टाइम है उसको 4 मंथ और 2 मंथ में डिवाइड किया है। 4 मंथ हमारी प्रॉपर स्टडीज को जाएगा। उसमें पहले मंथ आप प्रोसीजरल लॉ रख लो, लाइक आप BNSS रख लो। अब BNSS आपको 1 मंथ में पूरा कवर करना है। वो कैसे कवर करना है वो आप जानो और आपके अकॉर्डिंग होगा कि आप किस टॉपिक को कितना टाइम देके करते हो।
और जब आप बीएनएसएस पढ़ो तो उस टाइम अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसी टाइम पे आपको प्रीलिम्स के नोट्स रखने हैं। लाइक इंडेक्स में आपको लिखते चलना है कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको डेली उस पर ध्यान देना एक्स्ट्रा। तो एक तो ये हो गया। अब जब भी हम बीएनएसएस पढ़ेंगे तो एंड ऑफ द डे, जैसे हम पूरे दिन के लिए अगर रखते हैं या दिन में 4 घंटे के लिए रखते हैं, तो 2 घंटे 2.5 घंटे हम पढ़ेंगे। अगले जो 1 से 2 घंटे होंगे जो हम उसको टाइम देंगे, उसमें हम प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हम अपने इंडेक्स नोट्स को भी बनाते चलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न पता मिलेगा। अब जैसे नए लॉ हैं तो नए लॉ में हमें मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला इलस्ट्रेशन बेस्ड, जो हमारा पहले चल रहा था सेम वैसे चलेगा, कुछ नया उसमें चेंज नहीं होगा, इलस्ट्रेशंस पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर होंगे। दूसरा है कि उसकी जो मेन कंटेंट होता है, मेन एलिमेंट होता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी सेम रहते हैं, उसमें भी आपको कुछ नहीं है, वो अब जैसे पुराना था वैसे नया है। चेंज जो आएगा मेन वो है सेक्शन की नंबरिंग, वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगी। तो सेक्शंस के नंबर को हमें ना सबसे ज़्यादा याद करना है। अब वो रटना ही रटना पड़ता है, आप उसको दिन भर में 10 बार देखो 20 बार देखो, वो आपको लिख लिख के ही याद करना पड़ेगा। वो सबके लिए है, जितना जल्दी आप उसको याद कर लोगे उतना बेटर है। आई थिंक उसका तरीका ये है कि आप 50 सेक्शन लो, उसको डेली लिखो, फिर अगले दिन उस 50 को भी लिखो, अगले 10-15 और लिखो, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ। और अगर आपको पुराने सेक्शंस याद हैं तो आप उनके साथ कंपेयर कर लो, तो उस केस में भी आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। तो पहला हो गया बीएनएसएस के लिए कि आप 1 मंथ प्रॉपर बीएनएसएस को दो और साथ में एक सब्जेक्ट जीएस का उठाइए एज अ रिवीजन, जिसमें आप लाइक हिस्ट्री रख सकते हो या ज्योग्राफी रख सकते हो, जो भी आपको ऑप्शनल है आपके लिए। सेकेंड मंथ में आप सीपीसी पढ़ो। अब सीपीसी जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। सीपीसी में क्या है कि बाकी सब्जेक्ट में क्या है कि मेंस थोड़ा इजी है, लाइक मेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, प्रीलिम्स का आपको पता है। सीपीसी में चेंज हो जाता है। सीपीसी में आप मेंस आसान है, मेंस लाइक कि आप 15 क्वेश्चन प्रॉपर मॉडल की तरह फॉर्म कर लो, वो क्वेश्चन उसी से फंसेंगे। बट प्रीलिम्स उसमें बहुत है, क्योंकि इतने ऑर्डर, इतने रूल्स, तो ऊपर से सेक्शंस भी हैं, तो आपको सीपीसी में स्पेशली फोकस करना पड़ेगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखना पड़ेगा। और सीपीसी अगर आप प्रॉपर ये सोचो कि हम इंडेक्स नोट्स पे बनाएंगे तो वो भी बना सकते हैं। दूसरा, आप खुद के नोट्स बनाओ, लाइक सेक्शंस वाले तो आप पार्ट कर लोगे, बट जो रूल्स वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसको लिखिए। उसमें हर रूल काम का नहीं है, तो जितने बस इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपको उसे कवर करना है। और साथ ही साथ आपको एक सब्जेक्ट जीएस का ले लेना है, लाइक ज्योग्राफी ले लो। जीएस में हमें बहुत कवर नहीं करना, लाइक हिस्ट्री कवर कीजिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऑलरेडी तैयार हो जाता है, तो हमें पॉलिटी पे अलग से वर्क नहीं करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पे आपको स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि बिहार में साइंस अच्छा पूछता है। और अभी रिसोर्सेज पे आएंगे अलग से कि क्या रिसोर्सेज रखते हैं। हाँ, तो 2 मंथ में हमारा 2 प्रोसीजर लॉ जो कि सबसे बड़े बड़े हैं वो हम कवर करना है, एनी हाउ कवर करना है। अब अकेले पढ़ने जाएंगे तो एक लॉ कवर करने में 2 से 2.5 महीने लगते हैं, बट वो कवर हो जाएगा लेटर ऑन। कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, खुद से पढ़िए, इंडेक्स लेके खुद से आप डायरेक्ट लेके बैठेंगे तो आप जल्दी कवर कर ले जाएंगे। सीपीसी में भी वही करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वो सेम स्ट्रेटेजी है जो हर एक जगह लगेगी। फिर इतना करने के बाद 2 महीने आपके निकल चुके हैं, आप लगभग मेजर लॉ कवर कर लिए हैं। अब आते हैं हम 10 दिन प्रॉपर देंगे एविडेंस एक्ट पे, क्योंकि एविडेंस एक्ट बहुत बड़ा है नहीं, तो आप उसको कवर कर सकते हो 10 दिन में। और इसके बाद से 15 डेज देंगे हम बीएसए पे, ठीक है। आईपीसी क्योंकि पढ़ा हुआ है तो बीएसए कवर करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, तो सेम आईपीसी जैसा है, बस यहाँ पे आपको याद करने पे ध्यान देना है। तो आप जो आप रिवीजन वाला है ना कि आप इंडेक्स नोट निकालो, उसको अगर आप रिवीजन स्टार्टिंग से ही, मतलब फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा इन कंपेरिजन टू कि आप बाद में जो करते हैं। ओके, नाउ अगले 15 दिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे दीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत नहीं पूछता। लाइक फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है वो ज़्यादा पूछता है, प्रीएम्बल पूछता है, डीपीएसपी और स्टेट के जो यूनियन के रिलेशन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले, वो पार्ट, और इमरजेंसी अमेंडमेंट, ये बेसिक पार्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं। तो आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आप इवन के सॉल्व भी कर लेंगे एमसीक्यू, सफिशिएंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और इसमें कुल मिला के आपके लगभग 3 साढ़े 3 महीने लग गए, फिर भी आपके पास 15 दिन अप्रॉक्स रिजर्व बच जाएगा।
उसमें आपके जो छूट गए हैं ऐसा कुछ, तो उसको टाइम उसमें दे सकते हैं। अब जितना भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ठीक है, मेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लिख भी रहे हैं, बट जो मेन फोकस है हमारा वो एमसीक्यू पे है या प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस पे है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किसी भी लॉ के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उसी से मिलते जुलते बनते हैं। तो एटलीस्ट आप टारगेट रखो कि दिन भर में 200 एमसीक्यू सॉल्व करने का। आप 200 एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 6000 एमसीक्यू, शायद अभी तक 15-20 हज़ार क्वेश्चन ही हैं कुल मिला के, और आपको सारे नहीं करने हैं, लाइक आपके जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के करने हैं। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, या अगर 5-5 हज़ार भी है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत नहीं है, बट एक पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद से जो हम बात करेंगे वो है कि ये हमारे लॉ खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे कि हमें जो रिवीजन करना है, लाइक 2 मंथ हमने प्रॉपर रखे हैं रिवीजन के लिए, आप वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उस 2 महीने में आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी जैसा मैं कहूँगा वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लाइक अगर आप मॉक देते हो और अगर आप टाइम मिला के भी देते हो, लाइक प्रॉपर टाइमर लगा लिया, 2 घंटे घड़ी लेके बैठ गए, सॉल्व कर रहे हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट वे है। पहली बात तो आपका एग्जाम प्रेशर वो 0 कर देगा, आपको एग्जाम में प्रेशर ही नहीं फील होगा। जो ये ऐसी चीज़ें जो मैंने फॉलो की थी, लगभग मैंने 60 पेपर्स सॉल्व किए थे अप्रॉक्स, तो आपको लगभग जितने मॉक मिले, मार्केट में मिले, बुक में मिले, किसी कोचिंग का मिले, कहीं से भी मिले, वो आपको सॉल्व करना है। और नहीं मिलता है तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, किसी भी स्टेट के, किसी भी जुडिशरी एग्जाम्स के, उसमें आपको सीपीसी, सीआरपीसी, लाइक बीएनएस, बीएनएसएस, उसके क्वेश्चन मिलेंगे। अब लाइक क्वेश्चन ये वाला थोड़ी ना है कि बीएनएसएस के जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं हो, सीआरपीसी के क्वेश्चन बीएनएसएस में रिपीट नहीं होंगे, बस सेक्शंस चेंज हो जाएंगे, तो आपको सेक्शंस अलग से याद करने हैं, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वही रहता है। फिर आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहना है। मॉक टेस्ट तो अपना हो गया कि हर दिन में आपको 1 पेपर 2 पेपर, वो अगर आप 2 महीने पहले स्टार्ट करो तो 1 पेपर करना है, और 1 पेपर को सॉल्व करने में आपको लगेंगे 2 घंटे। बट आप उसके बाद जब आप उसको रिव्यूज का चेक करेंगे आपके मार्क्स कितने, तो वहाँ पे आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप देखो कि आपके क्वेश्चंस कौन से गलत हो रहे हैं, और जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसको प्रॉपर आपको तैयार करना है। इवन उसको अगर आप चाहो तो 1 लाइनर नोट्स बना लो। 1 लाइनर नोट्स ऐसे क्वेश्चंस के बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन रिपीट होंगे ना तो ऑटोमेटिक वो क्लिक कर जाएगा। आपको हमें नहीं पता 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, हमें ये पता है ये वाला आंसर सही है। तो बेसिक स्ट्रेटजी कि कितना पढ़ना है वो नहीं, हमारा एग्जाम क्लियर हो, क्रैक हो, वो डिपेंड करता है। तो पहला ये हो गया कि हमें मॉक टेस्ट देना है और प्रॉपर देना है। फिर आते हैं हम सोर्स क्या रखें एग्जाम में, मतलब कितना सोच सकें। तो सीधा सीधा है कि बहुत भागना नहीं है, लिमिटेड सोर्स लेके पढ़िए, बट वो सफिशिएंट होना चाहिए। लाइक जीके या जीएस में तो आप लूसेंट रख लो, क्योंकि बेहादा तो लूसेंट अच्छा वाला पूछता है, लूसेंट आपका कवर करता है, हेल्प भी करता है, और साथ में आप घटना चक्र रख लीजिए। 2 किताब होनी चाहिए, 2 ही पढ़िए, बट उसको कंप्लीट पढ़िए। ऐसा नहीं कि 4 सोर्स, 8 सोर्स, 10 सोर्स से पढ़े, नहीं। हाँ, एमसीक्यू के केस में आप सोर्स बढ़ा सकते हो, लाइक आप ओपी त्रिपाठी कर रहे हो, आप यूनिवर्सल लेवल, आप परीक्षा मंथन दे रहे हो, ठीक है, रामबाण आती, अलग अलग जितने भी आपको सिंगल्स है, जितने भी आप उसको ले सकते हो, कोई अलग नहीं है उसमें, वो आपको बेनिफिट ही देगा। क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी मिले, जिस सोर्स से मिले वो करने हैं, बट पढ़ने के लिए आपको एक ही 2 सोर्स रखने। लाइक बैरेक्ट तो चलो हमारा कॉमन है कि बैरेक्ट है हमारे पास, एक कोई टेक्स्ट बुक रेफर कर लीजिए, और केस लॉ पे बहुत ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि लीडिंग वाले तो चलो 2-3-4 ही पूछेगा, सॉरी लीडिंग तो पूछेगा ही पूछेगा, सॉरी नए केस लॉ बहुत नहीं पूछता, लिमिटेड पूछता है, जो बहुत लैंडमार्क हैं या जिसमें कुछ निकल के आया है, वो करंट अफेयर में या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। अब केस लॉ में भी रोल है, केस लॉ में आपको जो मोस्टली केसेस मिलेंगे वो आईपीसी में मिलेंगे, एविडेंस में मिलेंगे। प्रोसीजरल लॉ में केसेस बहुत कम होते हैं, लाइक आप 15-20 केस भी जो लैंडमार्क वाले आपने अगर उसको तैयार किया है तो वो सफिशिएंट है। और सीपीसी का भी हाल वही है, कोई अलग नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उसमें कुछ आपको केस लॉ मिलेंगे, वो भर के मिलेंगे। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ केस लॉ भी मिल जाएंगे, या फिर केस लॉ की बुक्स भी आती है, तो आप उससे भी कर सकते हो। और अगर आपको नहीं होता है तो आप बताना, मेरे पास ऐसे पूरी लिस्ट बनी हुई, लाइक मैंने कॉपी पूरी बनाई थी, तो आई विल शेयर द केस लॉ, ठीक है। और प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज है तो हम सब्जेक्ट वाइज इसको शेयर कर लेंगे। तो रिसोर्स बहुत कम रखने हैं, एक टेक्स्ट बुक सफिशिएंट है, बैरेक्ट सफिशिएंट है। हाँ, नोट्स या शॉर्ट नोट्स में देखना वो देख लीजिए, बट इंडेक्स नोट इज कंपलसरी, कि अगर आप इंडेक्स नोट
बना के चलते हैं तो वो सफिशिएंट है, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। लास्ट टाइम में आप बुक रिवीजन या डायरेक्ट रिवीजन नहीं कर सकते, बट वो इंडेक्स नोट आपकी सफिशिएंट है। दूसरा, अकेले पढ़ सकते हैं तो अकेले पढ़िए, नहीं तो 2 या 3 के ग्रुप में पढ़ेंगे तो भी बेनिफिट है, ठीक है। आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हो, बट हाँ वहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए कि सामने वाला कॉम्पिटिटर ना बन जाए, आप में इतना फेयर हो कि आप उसको पूरा शेयर करो, वो आपके साथ शेयर करे। तो अगर ऐसा है तो वो भी बेनिफिशियल है। और जीएस का बता ही दिया कि एक एक सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 महीने में भी आप 4 सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू करेंगे ना तो भी आप काफ़ी हद तक कवर कर ले जाएंगे। थोड़ा सा बिहार का लोकल जीके भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वो लास्ट का जो रिवीजन वाला मंथ है उसमें पढ़िएगा। और करंट अफेयर्स, वो जो लास्ट के 2 मंथ बचेंगे ना, उसमें प्रीवियस 6 से 7 महीने का जो लास्ट है एग्जाम के डेट से, मतलब कि लाइक आप अभी से स्टार्ट कर दो दिसंबर से लेके और जुलाई तक का, तो 6 महीने का आपका लगभग करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। मोस्टली करंट अफेयर इधर से ही पूछता है। और अगर और कुछ देखें तो लगभग मोस्टली मैंने क्लियर ही कर दिया है कि नए लॉ पे ज़्यादा फोकस करना है। सेक्शन वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमें सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि अब हर एक्ट है, उसका एसेंट है, उसका इन्फोर्समेंट है, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन निकल के आएंगे ही आएंगे। फिर जो हमारे डेफिनेशन क्लॉज होती है वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। फिर बाकी सेक्शन नंबर है वहाँ से निकल के आएंगे। तो जो हमारा फोकस है मेन कि आपको मॉक टेस्ट लास्ट में देना है। क्वेश्चन एमसीक्यू के आप जितने सॉल्व कर पाओ, जितनी बुक से सॉल्व कर पाओ, वो आपके लिए द बेस्ट है। उसके से आपका जितना हो ना कि आप जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना रिपीट होंगे, आपको लगाने में टाइम नहीं लगेगा। और जितने भी आप अपने मॉक टेस्ट दें उसका एनालिसिस ज़रूर करें, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको ध्यान दें, उसको पढ़ें, उसको बार बार रिवाइज करें, और जो सही हो रहे हैं उसको फिर भी एक बार देख लें, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन जो सही हुए हैं कि नहीं, और याद करते रहें। मैगजिम्स पूरी याद कर लें, जितनी भी आपके पास मैगजिम्स हैं, आईपीसी में मोस्टली मैगजिम्स हैं या सीआरपीसी में, उसको याद कर लें। एविडेंस वाली भी याद कर लें क्योंकि मैगजिम्स पूछी जाती हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत नहीं पढ़ना है, हाँ एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उस पर ध्यान रखना है। आई थिंक ये बेसिक स्ट्रेटेजी है जो मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो आई थिंक आप आराम से प्रीलिम्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लगभग यही सारी चीज़ें मैंने भी अपनाई थी। मैं मॉक टेस्ट देता था, लाइक कि मॉक देते थे, क्वेश्चंस लगाते थे, क्वेश्चंस लाइक कि मैं 500-600 तक पहुंच जाते थे एक दिन में। तो आप पहली बार टाइम लगेगा आपको एमसीक्यू लगाने में, जब सेकंड टाइम आप रिवीजन करेंगे तो आप मार्क करते चलो ना। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप मार्क करो, उसको अगली बार उसको आप अच्छे से देखो, तो टाइम भी बचेगा। और 2-3 बार तो 1-2 किताब तो 2-3 बार निपटा ही देनी है। लाइक घटना चक्र है तो घटना चक्र तो अच्छे से कर ही लेना है। तो रिसोर्स कम रखिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, बहुत भागना नहीं है, टाइम सफिशिएंट है। तो अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट वो आपको जहाँ से मिले, जितने मिले लगाइए। नहीं मिलते हैं तो उस केस में लाइक होता है ना कि सर कुछ मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी हर ईयर वाले जुडिशियल सर्विस के होते हैं पेपर, उसको उठाइए, उसमें सॉल्व कर लीजिए। बाकी न्यू क्रिमिनल लॉज पे बहुत सारा क्वेश्चन एमसीक्यू वैसे ही आ चुका है, उसको सॉल्व कर लीजिए, सफिशिएंट है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो नए लॉ हैं उसको एज अ प्रीलिम्स पर्पज हम उसको कवर भी कर लेंगे इसमें, ताकि रिवीजन करने में इजी हो। और कोशिश करेंगे कि जितना कम टाइम में करें वो ज़्यादा बेटर, आपके रिवीजन के लिए भी बेटर रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन और बेस्ट विशेज, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाय बाय।